पीएचडी को प्रायोरिटी मिलेगी कि स्टार्टअप को मिलेगी? आपसे इंस्पायर होके मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करना चाहती सर ग्लोबली इसको पिंक टी के नाम से एवरीथिंग नेचुरल। यस एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। और जो आपने अभी वो मोदी की गारंटी जो आप कह रहे थे, हम भी अपने प्रोडक्ट्स में वही गारंटी देते हैं। हम बोलते हैं मनी बैक ऑफ। सर इस स्टार्टअप में हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की। हमारी 22 प्रोडक्ट्स हैं और हमारी यूनिक बात ये है कि हम रीजन, स्टेज और स्पीशीज स्पेसिफिक फीड्स बनाते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है इसको 1 साल हुआ है अभी। सब हमारे साथ अभी 5000 फार्मर्स जुड़े हैं और हमने 500 टन फीड बनाए अभी तक। सो और इस 1 साल में हमारे लगभग 1 करोड़ रहा है और हमने 20 लाख कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? 25 लोग। तो पीएचडी को प्रायोरिटी मिलेगी कि स्टार्टअप को मिलेगी? सर मेरा इसी में है एनिमल न्यूट्रिशन में है ब्यूटी। सर मैं दोनों अच्छा आपसे इंस्पायर होके, आप हम यूथ वाह। को बहुत इंस्पायर करते हैं। आपसे इंस्पायर होके मैं दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहती बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ पेशे से। पुलवामा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, छिशकुट जिसका नाम है। सर वहाँ की औरतों में काफ़ी स्किल है, तो वो स्किल को लेकर मैं आज मंच पे आपके आई हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 20 आर्टिजन्स मेरे साथ काम करती हैं, जो कि महिलाएं हैं। तो मार्केट का क्या है? मार्केट सर मैंने मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन ही होगी। सर तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या होगा? सर माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि उसका मेरे गांव में उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, सोसाइटी को वापस भी देना पड़ता है ना। तो ये बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और सर अभी हमने रिसेंटली एक जैकेट बनाई है, क्योंकि इंडिया में आज तक खुद का इंसुलेटर जैकेट नहीं था। तो ये पश्मीना बेस्ड जैकेट है सर। ये हमारे इंडियन आर्मी को हेल्प करेगा सियाचिन जैसे बॉर्डर्स में रहने के लिए, क्योंकि ये -50 तक रिटेन करता है। अभी सर हमने इसका रिसेंटली पेटेंट फाइल करा है और अभी हम इसके ऊपर और काम कर रहे हैं, जिससे ये और वार्म रख पाए जैकेट्स को। सर आपके डिजिटल इंडिया का जो सपना था उसी से प्रेरणा लेके हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया। नाउ वी आर आल्सो डूइंग ऑफलाइन। सर अब लोकल मार्केट जो है वो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर जो भी है, और जो भी यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनका सोर्स हम लोकली करते हैं और इन्हीं को थोड़ा सा हम ब्लेंड करके लोकल सोर्स को मिला के कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो आपने अभी वो मोदी की गारंटी जो आप कह रहे थे, हम भी अपने प्रोडक्ट्स में वही गारंटी देते हैं। हम बोलते हैं मनी बैक ऑफ। मेरा स्टार्टअप है नूनले ग्रीन फूड इनोवेशन। सर नूनले एक पेटेंट प्रोडक्ट है। इसकी नॉवेल्टी ये है कि जो आपकी कश्मीरी नून चाय है जो हर घर में पी जाती है, ये उसको इंस्टेंटली तैयार करता है। सर ग्लोबली इसको पिंक टी के नाम से एवरीथिंग नेचुरल। यस एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, एंड जो हमने हर्ब भी इंक्लूड किया वो भी नेचुरल। जो आउटसाइड हमारी कश्मीरी चाय पीता है वो यही कहता है कि उससे वही कश्मीरी टेस्ट मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर हमने एरोमेटिक और मेडिसिन क्राफ्ट पे काम किया, जिसमें हमने लेवेंडर को वहाँ पे बढ़ाया और 2500 किसानों को अपने साथ जोड़ा है जो लेवेंडर की खेती करते हैं। और साथ में अब वैल्यू एडिड भी हम उसको कर रहे हैं। हाई अल्टीट्यूड पे बहुत सारी लैंड्स जो बेकार होती थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने हमारा उस पर सपोर्ट किया। उधर वो लैंड्स बिल्कुल बेकार थी, ड्यू टू मिलिटेंसी कुछ वजह थी, वहाँ पे लोग नहीं चाहते थे। आज की डेट में वो सब चीज़ें भी खत्म हो गई, तो वो ज़मीनें आबाद हो गई। तो जिस ज़मीन से 5 से 10 हज़ार रुपये आता था, सारा लेवेंडर का काम वहाँ होगा। हाँ लेवेंडर पूरे इंडिया में, आपने सर मन की बात में भी बताया, तो मैंने एक उससे दिन उसका उल्लेख किया। हाँ तो उससे बहुत एनकरेज हो गया। मेरी पढ़ाई लंदन से हुई है और सर लंदन से आके मैंने कश्मीर का पहला सस्टेनेबल होम स्टे शुरू किया। सर इसमें मेरी यही कोशिश रही कि मैं 90% महिलाओं को काम दूं। तो जितना भी हमारा चीज़ मेकिंग, वेजिटेबल ग्रोइंग, फ्रंट डेस्क, तो आपकी हाउसकीपिंग। पढ़ाई तो किसी और विषय में हुई होगी और काम की और करती होगी। सर मैंने मार्केटिंग में पढ़ाई की, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी मैं अपने लोगों को सर्व कर सकूं, और फिर मैं कश्मीर आके यहाँ मैंने अपना शुरू किया। और सर लास्ट ईयर बॉलीवुड को लेके काफ़ी फिल्म्स हमारे यहाँ पे शूट हुई। है आपकी अकोमोडेशन? सर हमारी 10 to 12 रूम्स हैं। एक्सपांशन कर सकते हैं? यस सर, सर हमारे काफ़ी एकर्स हैं वहाँ पे, तो हम कश्मीर के जो क्या उनका स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं? यस सर। हमने जम्मू कश्मीर का पहला पब्लिक ई बाइक शेयरिंग सिस्टम चालू किया है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक बाइक्स को रेंट पे देते हैं पूरे श्रीनगर शहर में,
और अभी तक हमने 1 साल में 40,000 राइड मुकम्मल की है। कुल कितने बाइक साहब? हमारे पास टोटल 100 बाइक्स हैं। कितने लोकेशन पे सेट किया हुआ? हमने अभी तक 12 लोकेशंस पर इसको सेट किया है और हमने एवरेज एक व्यक्ति कितने किलोमीटर के लिए लेता है? एवरेज जो हमारी राइड ड्यूरेशन है वो 13 किलोमीटर की है। विदेश के टूरिस्ट ज्यादा लेते हैं या लोकल लोग भी लेते हैं? जी, टूरिज्म में जो बूम हुआ है रिसेंटली, उस वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। लोकल्स भी यूज़ करते हैं और टूरिस्ट तो बहुत यूज़ करते ही करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है हमें उससे। और आप डिजिटली ट्रैक भी करते हैं कि कहाँ जा रहा है? जी सर। आपका तहे दिल से सब शुक्र है। इसका काफ़ी टाइम से करा, जब से आपने मन की बात में हम शेख ब्रदर्स का प्रोग्राम से नाम लिया। आज फार्मर्स यही बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस यूनिट का नाम लिया है वो आज हमारे लिए रोजगार का एक जरिया बन गया है। मन की बात के बाद ग्रोथ ज्यादा हुआ है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और 4,000 फार्मर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी वो, 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में
इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता, तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है।